जय श्री राम। आज की वीडियो में मैं आपको गोवर्धन पूजा कब करेंगे, शुभ मुहूर्त और पूजा करने की विधि बताऊंगी। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इसका श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत से गहरा नाता है। दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं। इस दिन अन्नकूट भी होता है। गोवर्धन पूजा का पर्व वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में इसकी खास रौनक रहती है। गोवर्धन पूजा में घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। इस पर्व का श्री कृष्ण जी से खास संबंध है। गोवर्धन पूजा वाले दिन महिलाएं प्रातःकाल जल्दी उठकर गोबर से गोवर्धन बनाती हैं। उसके बाद उसे फूलों से सजाया जाता है। फिर गोवर्धन जी के पास दीपक जलाकर उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उसके प्रिय गाय, उनके बछड़ों की पूजा भी होती है। इस दिन गायों के साथ बैल की भी पूजा करें। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट बांटा जाता है, इसलिए इस दिन अन्नकूट दिवस भी कहते हैं। इस दिन लोग बड़ी दूर दूर से मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा करने आते हैं। मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज भी कहा जाता है। यह परिक्रमा 7 कोस यानी कि लगभग 21 किलोमीटर की है। लोगों का मानना यह भी है कि लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को नंगे पैर करते हैं। इससे उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आपकी जैसी भी भावना हो वैसे ही भगवान स्वीकार करते हैं। लोगों का मानना है इसकी परिक्रमा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। परिक्रमा को बीच में ही आधा छोड़ देना शुभ नहीं होता। गोवर्धन पूजा ज़्यादातर दिवाली के एक दिन बाद ही आती है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को चूर चूर कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि गोवर्धन पूजा दिवाली के एक दिन आगे या 2 दिन आगे भी हो जाती है, क्योंकि तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि इनकी आकृति लेटे हुए पुरुष के समान होनी चाहिए। इसके बाद बनाई हुई आकृति को फूल, पत्ती, टहनी तथा गाय की आकृतियों से सुसज्जित करें। गोवर्धन की आकृति को बनाकर उसके बिल्कुल बीच में भगवान श्री कृष्ण को विराजित करते हैं। इसके बीच में एक गड्ढा बनाया जाता है। फिर उसके अंदर दूध, दही, गंगा जल के साथ शहद भी डाला जाता है और पूजा की जाती है। इसके बाद प्रसाद को लोगों में बांट दिया जाता है। इसी के साथ गाय को भी सजाने की प्रक्रिया। यदि आपके आसपास कोई गाय है तो उसे अच्छे से नहलाकर तैयार करें। उस दिन गाय माता को गुड़ खिलाएं, बहुत ही अच्छा रहता है। गौ माता को अच्छे से पूजा कर श्री कृष्ण के साथ साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। पूजा को पूर्ण कर लेने के बाद गोवर्धन के 7 बार परिक्रमा करें। एक व्यक्ति अपने हाथ में जल का लोटा, दूसरा व्यक्ति अपने हाथ में जौ लेकर चलता है। जल वाला व्यक्ति आगे आगे जल फिराता जाता है और दूसरा व्यक्ति जौ गिराता जाता है, यानी जो बोता हुआ परिक्रमा करता है। इस पूजा को सच्ची श्रद्धा से करने वालों के लिए काफ़ी लाभदायक है। यह मनुष्य के जीवन में सभी सुख देती है और दुख को हर लेती है और मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि का प्रसार होने लगता है। इस दिन तेल से मलकर नहाने की मान्यता काफ़ी पुरानी है। इस दिन गोबर से गोवर्धन जी बनाकर पूजा करते हैं। गोवर्धन के बीच में श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखकर आप पूजा कर सकते हैं। वो पूजा के बाद पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद गोवर्धन जी की कथा अवश्य पढ़ें और प्रसाद वितरित करें। आप लोग जानते हैं 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? हिंदू धर्म में 56 भोग का महत्व क्यों है? इसके तथ्य के विषय में मैं आपको बताती हूँ। पुराणों में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन कुल 8 बार भोजन करते थे। जब भगवान ने ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली में उठाया तो श्री कृष्ण उस समय पूरे 7 दिनों तक भूखे रहे। उसी के अनुसार 7 दिन में 8 बार भोजन करने के अनुसार 56 भोग का सार बन गया। तब से भगवान श्री कृष्ण को इस दिन 56 भोग का प्रसाद खिलाया जाता है। ये भोग लगाने का हिंदू धर्म में बहुत लाभ बताया गया है। चलिए आपको बता देती हूँ गोवर्धन की परिक्रमा करना क्यों जरूरी है। गोवर्धन की परिक्रमा करना उतना ही आवश्यक है जितना कि उनकी पूजा। गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में श्रीमद् भागवत जी में लिखा गया है।
भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रज के लोगों को गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहा। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस पर्वत में आज भी भ्रमण करते हैं। इसके परिक्रमा करने का यही अर्थ है, राधा और कृष्ण जी के दर्शन कर लेना। पूर्णिमा की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन लाखों भक्त गिरिराज जी यानी गोवर्धन की परिक्रमा करने आते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से राधा कृष्ण की असीम कृपा आपको मिलती है। मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी इस दिन गौ माता की पूजा करता है उसे जीवन में हमेशा उन्नति ही मिलती है। कौन नहीं चाहता हमें उन्नति ना मिले इस दिन। इसीलिए सभी को गौ माता को जरूर पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनके घर में सुख शांति आती है। भगवान से अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप प्रार्थना अवश्य करें। भक्तों, गोवर्धन पर्वत की कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। जैसे कि उस समय श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के घमंड को तोड़ने के लिए ये पूर्ण लीला रची। ये बिल्कुल सत्य है। जल मनुष्य जीवन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अपने बल के प्रदर्शन मात्र के लिए किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए भगवान ने इंद्रदेव को घमंड तोड़ा। इससे हमें दो बातें सीखने को मिली। पहली, कभी भी अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी को कमज़ोर ना समझे और ना ही उन्हें परेशान करे, जैसा कि इंद्रदेव ने किया। दूसरी बात, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें, जैसा कि गोवर्धन पर्वत जी ने किया।